Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6th subject chemistry. लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेशन के 3 मेथड डिस्कस किए, जिसमें हमने बात करी सेंट्रीफ्यूगेशन की, सब्लिमेशन की और इसके साथ ही हमने लोडिंग के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं, अभी तक जो भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं उसमें हमने 2 सब्सटेंसेस को सेपरेट किया है, अलग अलग किया है। आज हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें 1-2 से ज्यादा जो सब्सटेंस हैं किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में अगर प्रेजेंट हैं उन्हें कैसे सेपरेट करें। जैसे कि सेपरेशन ऑफ more than 2 components from a mixture। कोई मिक्सचर है जिसमें 2 से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हैं, उन्हें आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो उसके लिए आप एक सिंगल मेथड पे डिपेंड होने की बजाय एक से ज्यादा मेथड आप यहां पे अप्लाई करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम। मिक्सचर है आपका आयरन फिलिंग्स, इसके साथ अगर मैं बात करूं सैंड है, इसके साथ मैं बात करूं सॉल्ट है, और नेक्स्ट अगर इसमें एक और केस ले लें हम, तो इसमें हमने ले लिया नेफ्थलीन। अगर हम मान लें कि ये 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं आपके मिक्सचर के अंदर, तो इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। तो इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनको किस तरीके से सेपरेट करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं अलग अलग स्टेप्स। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, फर्स्ट पॉइंट यूज मैग्नेट टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स जो आपका माइन्यूट अमाउंट में जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आपका आयरन होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यह आसानी से मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ, और मैग्नेट के साथ चिपक के आसानी से अलग हो जाएगा। इसके बाद आपके पास 3 चीजें बचती हैं, सैंड, साल्ट और नेफ्थलीन। तो इसे कैसे सेपरेट करें। सेकंड पॉइंट यहां पे रहेगा नेफ्थलीन की। अगर मैं बात करूं, नेफ्थलीन इज सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सब्लिमेशन मेथड के जरिए हम आसानी से नेफ्थलीन को अलग कर सकते हैं। नेफ्थलीन जो है हीट करने पे डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा और हम आसानी से सब्लिमेशन के जरिए उसे सेपरेट कर पाएंगे। अब आपके पास पीछे रह जाते हैं 2 चीजें आपने सेपरेट कर ली मिक्सचर से। अब पीछे रह जाता है आपके पास सैंड और साल्ट। दोनों के पार्टिकल्स का साइज बहुत सिमिलर सा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप नॉर्मल सीविंग के जरिए तो इसे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप यूज करते हैं डिसॉल्व मिक्सचर ऑफ salt and sand in water। पानी के अंदर इन दोनों का मिक्सचर जो अब आपके पास बचा है उसे आप डालेंगे। जैसे ही आप वाटर ऐड करेंगे इन दोनों के मिक्सचर में, साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। डिसॉल्व इन, या फिर मैं कहूं यहां पे आप डिसॉल्व की बजाय लिखेंगे ऐड। डिसॉल्व इन वाटर, साल्ट आपका डिसॉल्व हो जाएगा आसानी से, जबकि जो सैंड है वो डिसॉल्व नहीं होता है, इनसोल्यूबल रहेगा, या आसानी से घुल सकता है। और अब जो 4th स्टेप रहेगा, बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, इस पर्टिकुलर मेथड के जरिए आप सैंड को
सैंड एंड साल्ट सॉल्यूशन, और साल्ट सॉल्यूशन को सेपरेट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं। अब बात रह जाती है आपको साल्ट चाहिए, ना कि साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन में से, साल्ट सॉल्यूशन मतलब साल्ट और वाटर का मिक्सचर। अब इस साल्ट सॉल्यूशन में से, साल्ट सॉल्यूशन आपके पास है, अब इस साल्ट सॉल्यूशन में से साल्ट कैसे सेपरेट करें? बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मेथड के जरिए आप आसानी से साल्ट ऑब्टेन कर लेंगे, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा अलग अलग हमने सबसे पहले यूज किया मैग्नेट का, फिर हमने यूज किया सब्लिमेशन का, फिर हमने यूज किया सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का, और लास्ट हमने बात करी यहां पे इवेपोरेशन। तो ये आपने 4 अलग अलग मेथड यूज किए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो इसके साथ आपका जो मिक्सचर्स थे, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर या सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, वो सभी केस कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोई लिक्विड लिक्विड का अगर मिक्सचर है तो उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करें। सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से लिक्विड का सेपरेशन कैसे हो? तो इसमें भी 2 केस होंगे, 2 टाइप के मिक्सचर हैं। एक रहेगा आपका मिसिबल, लिक्विड्स आर मिसिबल, जब दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाए उस केस को कहेंगे आप मिसिबल। दूसरा केस है आपका इमिसिबल, जब दोनों जो 2 लिक्विड हैं किसी मिक्सचर में वो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो। इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम बात कर सकते हैं एग्जांपल वाटर प्लस अल्कोहल। ये दोनों एक दूसरे के अंदर, दोनों लिक्विड हैं, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं इमिसिबल का केस लूं, यहां पे एग्जांपल की बात करें तो इसमें आप बोल सकते हैं ऑयल एंड वाटर। ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, बल्कि वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो अब इसमें ये अलग अलग दोनों केसेस के लिए हम कौन से मेथड्स डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें है आपका मेथड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन it is a method of separation of miscible liquids. miscible liquids, miscible liquids को सेपरेट करने का एक मेथड है ये। अब हम बात करें, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया वाटर और अल्कोहल का, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है, जिसके ऊपर ये बॉयल होना शुरू हो जाए, उबलना शुरू हो जाए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होगा, और उसी के बेस पे हम ये मेथड जो है ये अप्लाई करेंगे। इस मेथड के अंदर हम बात करें, अगर एक लेते हैं हम राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसके नीचे हम लगाएंगे अपना बर्नर। बर्नर आपने अप्लाई किया, इस फ्लास्क के अंदर आप मिक्सचर लेंगे वाटर और अल्कोहल का। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यह है आपका
राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके साथ इसको आप ऊपर से कवर कर देते हैं, इसके अंदर इसका जो कैप होगा वो लगा देंगे। इसके साथ आप अटैच करते हैं एक कंडेंसर। कंडेंसर की बात करें तो इसमें हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। इस तरह का होगा ये कंडेंसर, और यहां पे आप एक बीकर रखेंगे। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये आपका है कंडेंसर, जो कि वेपर्स को कंडेंस करने का काम करेगा। कंडेंसर की अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करेंगे, यहां पे अगर मैं बात करूं, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब अल्कोहल जो है वो पहले बॉईल होना शुरू होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही अल्कोहल्स के वेपर्स यहाँ पे पहुंचेंगे इस कंडेंसर के जरिए, यहां से आएंगे, और ये जो बाहर आप देख रहे हैं एक इनर ट्यूब है, एक आउटर ट्यूब है। आउटर ट्यूब में हम कूलेंट यूज करते हैं, वाटर आप इसमें यूज कर सकते हैं, जो कि इन वेपर्स को दोबारा से कंडेंस करेगा, और कंडेंस होकर दोबारा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, और यहां पे आपको पहले मिलेगा अल्कोहल और नीचे आपका वाटर रह जाता है। इसमें अगर बात करें तो बेसिकली कंडेंसेशन जो है, जो एक कंडेंसर का काम है, कंडेंसेशन जो है प्रोसेस, एक कंडेंसर की मदद ली हमने कंडेंसेशन कराने के लिए। कंडेंसेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड। वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन जो है वो कहलाएगा कंडेंसेशन। तो कंडेंसर की मदद से हमने कंडेंसेशन कराया, और इस तरीके से एक जो कंपोनेंट था इस मिक्सचर का, इन मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर का एक कंपोनेंट आपने सेपरेट कर लिया, दूसरा आपका राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे रह जाएगा। इस तरीके से हमने ये बात करी अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस की। इसके साथ नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेथड है जहां पे हम बात करेंगे इममिसिबल लिक्विड्स की। इममिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें। सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स। जो इममिसिबल लिक्विड्स हैं उनका सेपरेशन कैसे होगा। जैसे कि बात करी हमने ऑयल और वाटर का मिक्सचर। आप सबको पता है ऑयल जो है वो वाटर पे फ्लोट करता है। इसका भी रीजन रहेगा, इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, लेस डेंसर। इसका घनत्व जो है वो कम होगा वाटर से, इसलिए ये वाटर पे फ्लोट करता है। अब इसे सेपरेट कैसे करेंगे। अगर ज्यादा अमाउंट में है तो एक इसका जो मेथड है, अगर आपका बहुत ज्यादा अमाउंट में है ऑयल वाटर के अंदर, तो आप नॉर्मली डिकेंटेशन भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वो एक बेटर मेथड नहीं है, एक अच्छा तरीका नहीं होगा। उसका एक अच्छा तरीका रहेगा यहां पे सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल के जरिए हम इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। अब बात करें अगर सेपरेटिंग फनल की, तो ये सेपरेटिंग फनल कुछ इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का, और इसमें यहां पे एक नोब लगा दी जाती है। यहां से हम कॉर्क फिट कर देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर जैसे ही हम इममिसिबल लिक्विड डालेंगे तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो आपका अपर लेयर की फॉर्मेशन करेगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है,
अगर मैं बात करूं यहां पे नीचे की तरफ रहेगा आपका वाटर और अपर लेयर रहेगी, यहां पे मैं अगर बात करूं ये अपर लेयर जो है ये रहेगी आपकी ऑयल की। और इसी से जैसे ही हम नोब ओपन करेंगे पहले आपका कंटेनर में आएगा बीकर, अगर हम रख दें तो उसके अंदर वाटर निकल के आएगा और ऑयल हम आसानी से अलग कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये मेथड हमने बात करी सेपरेटिंग फनल की इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, जिसका हम यूज करते हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।